Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and today we will start our new lesson that is matrices. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स क्या होती है. So I will start with an example. तो सपोज हम कहते हैं कि राम एक स्टूडेंट है और उसके पास 5 पेन हैं. ओके तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए आप इसको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे एक और उसके अंदर आप लिख देंगे 5. तो ये जो फॉर्म है इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं. अब अगर मैं सपोज आपसे कहूँ कि पेन के साथ इसके पास कुछ पेंसिल्स भी हैं, सपोज 7 पेंसिल्स ले लेते हैं, तो आप इसमें क्या करोगे, इस तरह से एक 7 लिख दोगे और ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, सपोज श्याम, और जो श्याम है उसके पास पेन्स हैं 6 एंड पेंसिल्स आपकी 8 हैं. और अगर हमको अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, 6, 7 एंड 8. ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा. ओके अब आप देखिए, अब कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड. ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल रो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसी को हम रो कहते हैं. सॉरी मैंने हॉरिजॉन्टल रो ही कह दिया. तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं. और जो ये आपकी वर्टिकल वाली लाइन है इसको हम कहते हैं कॉलम. ओके ये आपकी रो है एंड दिस इज योर कॉलम. इसी तरह से ये भी आपका एक कॉलम है और ये भी आपकी एक रो है. ठीक है, अब हम इसको एक जनरलाइज वे में लिखते हैं. इसको जनरलाइज वे में लिखने की कोशिश करते हैं. तो देखिए सपोज मैं मैट्रिक्स को इस तरह से लिखती हूँ. सपोज दिस इज A11, A12. अब देखिए इसमें 1 का क्या मतलब है, इसमें 1 का ये मतलब है कि ये आपकी फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है. मतलब ये जो आपका पहले वाला डिजिट है वो आपकी रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला डिजिट आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. इसी तरह से A12 में आप देखिए ये फर्स्ट रो है बट ये आपका सेकंड कॉलम है. ठीक है, हम इसको इस तरह से देखते हैं. अब अगर मैं इसमें आगे लिखूँ A11, A12, अब हम अगर इसको लिखें तो ये A21 हो जाएगा. 21 क्यों होगा, इसका मतलब ये है कि ये आपकी सेकंड रो है एंड ये आपका फर्स्ट कॉलम है. देखिए है ना, ये सेकंड रो है बट कॉलम आपका फर्स्ट है. उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं A22, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. एक और लिख लेते हैं A31 एंड A32, ये ले लेते हैं हम सपोज. ओके तो ये तो आपको समझ में आ गया. अब जैसे ये A32 है, इट मीन्स ये आपकी थर्ड रो है. 3 का मतलब थर्ड रो है एंड 2 का मतलब ये आपका सेकंड कॉलम है. ओके अब आप देखिए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा. अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की. तो देखते हैं, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. इट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, 1, 2, 3. इज इट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. कितने कॉलम है आपके, 1 एंड 2. तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, बाय 2. तो ये जो आपका 3/2 है इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. और अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करें, मतलब अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें जो कि आपका आंसर 6 आएगा, तो आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए 6 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं.
अब हम मैट्रिक्स को देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एकदम शॉर्ट वे में। तो अगर हम डिफाइन करें किसी मैट्रिक्स को, उसमें जो आपका एलिमेंट आई एंड जे, ए आई जे है आपका, दैट इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है वो m/n है, ठीक है, इस तरह से हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए आई यहाँ पर क्या है, यह आपका रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह आपका कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर 3 1 है, 3 2 है, ये सब आपके आई और जे हैं। इसमें आई क्या है 3, जे क्या है 1, इस तरह से। और ये m/n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखूं तो यहाँ पर मैं 3/2 इस तरह से लिख सकती हूँ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो लेट्स मूव, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, सो फर्स्ट हम क्या देखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो देखिए आपकी कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका एक ही कॉलम होता है, जिसमें आपका एक ही कॉलम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स ले 1 2 3 सपोज, तो देखिए इसमें आपका कॉलम एक ही है, चाहे इसमें आपकी रो 3 है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका कॉलम एक ही है। सेकंड हम देखते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं रो मैट्रिक्स। अब आपको आइडिया हो ही गया होगा कि रो मैट्रिक्स क्या होगी। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें आपकी नंबर ऑफ रोज 1 होती हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं आपकी, 1 होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये वाली मैट्रिक्स आपकी क्या है, रो मैट्रिक्स है। अब हम इसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर से हमको याद आता है ना ऐसे स्क्वायर जैसा, तो मैट्रिक्स भी ऐसी दिखनी चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो आपकी नंबर ऑफ रोज हैं वो आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज आपकी इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर हम 2/2 में लें तो 1 2 3 4 सपोज, ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स आपका m और n आपका इक्वल है ना यहाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका m इक्वल्स टू n होना चाहिए। अगर हम 3/3 की मैट्रिक्स लें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 3 -5, इस तरह से अगर हम कोई मैट्रिक्स लें तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ योर डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपका जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं, क्या कहा मैंने, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो आपके होंगे सब ज़ीरो के इक्वल। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझ में आएगा। इस तरह से जैसे ये आपका 1 है, 0 0 और 0 2 0 0 0 3, तो आप देख रहे हैं ना, ये तो आपका डायगोनल है ये वाला, और इसके अलावा जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 हैं। तो ये आपके एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आपका
आई इक्वल्स टू जे हो। इट मीन्स जैसे ये अगर मैं इसकी पोजीशन आपको बताऊं तो ये A11 है, 1 आपका 1 के इक्वल है, ये आपका A22 है, तो 2 आपका 2 के इक्वल है, A33, ठीक है। अब आप इसको डायगोनल नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए आपका ये क्या है, आपका ए थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, तो A31 है, 3 आपका 1 के इक्वल नहीं है, तो आप डायगोनल में ये नहीं ले सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले हैं जिनमें आपका I इक्वल्स टू जे होगा। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आप इस तरह से डायगोनल को नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका I इक्वल्स टू जे नहीं होगा उस केस में। अब हम इसके बाद देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल और स्केलर वैसे तो लगभग सेम होते हैं, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपका स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो ज़ीरो होते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की तरह इसमें भी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके ज़ीरो होंगे, एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बट इसमें आपका एक और कंडीशन लगती है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज ये एक मैट्रिक्स है, सपोज मैं कहती हूँ कि ये A11 आपका 4 है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, फिर आपका 0 है, तो ये वाला आपका 4 होना चाहिए। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए। यही डिफरेंस है स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। इसमें भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होगी और नॉन डायगोनल तो ज़ीरो होंगे, बट इस बार आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सेम होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आता है। हाँ, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका क्या है कि इसमें भी आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ज़ीरो होंगे, ओके। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इस केस में भी आपके ज़ीरो होते हैं, बट इस बार जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इस बार आपके होंगे 1 के इक्वल्स टू 1, ओके। इस बार आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो आपके 1 के इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 × 3 की मैट्रिक्स लें तो ये आपकी इस तरह से होगी। ये वाले आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सब आपके 1 के इक्वल हैं, और जो आपके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके इक्वल हैं 0 के, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए, अगर मैं इस तरह से एक मैट्रिक्स लिखूँ तो ये मैट्रिक्स क्या क्या है, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जी हाँ बिल्कुल है। ये आपका डायगोनल एलिमेंट ही है और ये आपका 1 है। स्केलर मैट्रिक्स है, हाँ ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, और ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। 1 × 1 है ना इसका ऑर्डर, और ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर भी है, आइडेंटिटी भी है, ओके। तो अब आप देखिए, इसके बाद हम लास्ट बात कर लेते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स की। तो आपको नाम से ही आइडिया लग गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये है, ये आपकी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 0 से, ज़ीरो मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं, ओके।
अब हम बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स की। कोई दो आपको अगर मैट्रिक्स दी हैं तो वो कब इक्वल होंगी? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो आप देखिए, दो मैट्रिक्स आपकी कब इक्वल होंगी? टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ। दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल होंगी तो पहली कंडीशन तो है कि उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर आपको पता ही है क्या होता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपके एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी इक्वल होने चाहिए, मतलब कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों में। ठीक है। अगर आपकी पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज 3 × 2 है, या चलिए ले लेते हैं सपोज 2 × 2 है, तो आपकी दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 × 2 होना चाहिए और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। इट मीन्स मैं आपकी यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ कि जो आपका AIJ होगा वो आपका इक्वल होगा BIJ के। अगर हम कहें कि इसके एलिमेंट्स आपके A हैं और इसके एलिमेंट्स B हैं, जैसे आपका A11 इक्वल होना चाहिए B11 के, A12 आपका इक्वल होना चाहिए B12 के, इसी तरह से आपका A21 इक्वल होना चाहिए B21 के, इस तरह से आपका चलते रहेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज मैं कहती हूँ कि ये आपका 2, 1, 3 और X है और ये आपका AB 3 और 2 है सपोज, तो देखिए ये मैट्रिक्स आपकी दोनों इक्वल कब होंगी? जब आपका यहाँ पर सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो इट मीन्स आपका कब इक्वल होगा? जब आपका A किसके इक्वल हो? 2 के इक्वल हो। तो यहाँ पर आपका इक्वल करने के लिए A किसके इक्वल आना चाहिए? 2 के इक्वल। B आपका इक्वल आना चाहिए 1 के। हम दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। सबसे पहले तो हमने ऑर्डर देख लिया, दोनों में इक्वल है। अब इसके सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। A आपका 2 के इक्वल, B आपका 1 के इक्वल, 3 आपका 3 के इक्वल है यहाँ पर देखिए, और X आपका किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के इक्वल। तो इस तरह से हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आपकी अब इक्वल हैं क्योंकि अब ये दोनों सेम बनेंगी। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।